20 साल की लड़की भीग चुकी थी। उसके कपड़े उसके बदन से चिपक गए थे और ठंड से कांप रही थी। जैसे ही उसने दरवाजे पर दस्तक दी, बाबा जी ने दरवाजा खोला। बाबा जी के चेहरे पर लंबी सफेद दाढ़ी थी, आंखों में गहरा आकर्षण था और उनका व्यक्तित्व रहस्यमय लग रहा था। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटी इतनी रात में यहाँ कैसे? लड़की ने कांपती आवाज में कहा, बाबा जी बारिश बहुत तेज हो रही है। मैं रास्ते में थी, लेकिन अब आगे जाना मुश्किल है। क्या मैं यहाँ रात बिता सकती हूँ? बाबा जी ने उसे अंदर आने दिया। जैसे ही लड़की आशियाने में कदम रखी, उसे एक अजीब सा सुकून महसूस हुआ। बिजली की कड़कड़ाहट और सिहरन, कमरे के अंदर हल्की रोशनी थी और चारों ओर अगरबत्तियों की सुगंध फैली हुई थी। बाबा जी ने उसे बैठने के लिए कहा और उसके लिए गर्म दूध लाए। लड़की ने कप पकड़ते हुए कहा, धन्यवाद बाबा जी, आप बहुत अच्छे हैं। बाहर बिजली की तेज गड़गड़ाहट हुई और लड़की डर के मारे बाबा जी के करीब आ गई। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, डरो मत बेटी, यहाँ तुम सुरक्षित हो। लेकिन बाबा जी की आवाज में एक ऐसा आकर्षण था कि लड़की के रोंगटे खड़े हो गए। उसकी नजर बाबा जी की गहरी आंखों पर टिक गई और पहली बार उसे एहसास हुआ कि इस माहौल में कुछ तो खास है। रात का जादू। लड़की ने बाबा जी के कपड़ों की तरफ देखा। वो एक लंबा गेरुए रंग का चोला पहने हुए थे, लेकिन उनके व्यक्तित्व में एक अनोखी ऊर्जा थी। लड़की को लगा जैसे बाबा जी उसे बहुत ध्यान से देख रहे थे। बेटी तुम्हारे हाथ बहुत ठंडे हो गए हैं, बाबा जी ने कहा और लड़की के हाथ अपने हाथों में ले लिए। लड़की को बाबा जी के स्पर्श से अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। वो इस पल में खोने लगी। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। हल्की मोमबत्ती की रोशनी में बाबा जी के चेहरे की परछाइयां और भी रहस्यमय लग रही थी। अनकही बातें और बढ़ती नजदीकियां। बाबा जी ने पूछा, क्या तुम्हें डर लग रहा है? लड़की ने कहा, पता नहीं बाबा जी, लेकिन आपके पास बैठकर दिल को बहुत सुकून मिल रहा है। बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, सुकून की तलाश में तो कई लोग आते हैं, लेकिन सच्चा सुकून वही पाता है जो खुद को खो देता है। लड़की को बाबा जी की बातें समझ नहीं आई, लेकिन उसकी धड़कनें तेज हो गईं। अचानक हवा का तेज झोंका आया और खिड़की खुल गई। ठंडी हवा के झोंकों ने लड़की के गीले बदन को और भी सिहरन से भर दिया। बाबा जी उठे और खिड़की बंद करने लगे। लड़की उनकी ओर देख रही थी। उनकी मजबूत बाजुएं, उनकी गहरी आंखें और उनके व्यक्तित्व का आकर्षण। लड़की खुद को रोक नहीं पाई और बोल पड़ी, बाबा जी क्या आपने कभी प्यार किया है? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, प्यार यह तो हर किसी के जीवन में आता है, लेकिन कुछ प्यार अधूरे रह जाते हैं। बरसात की रात और वो एहसास लड़की अब बाबा जी के बहुत करीब बैठी थी। दोनों के बीच एक अनकही समझ थी। बाबा जी की रहस्यमयी मुस्कान और उनकी गहरी बातें लड़की को किसी और ही दुनिया में ले जा रही थी। लड़की ने धीरे से कहा, बाबा जी, मैं आपको बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। बाबा जी ने धीरे से उसका हाथ पकड़कर कहा, कभी कभी इंसान को खुद को पूरी तरह से खो देना चाहिए, तभी वो सच्चा आनंद पा सकता है। लड़की को नहीं पता था कि वो इस पल में कहाँ जा रही है, लेकिन उसके मन में एक अजीब सा रोमांच था। बाहर बारिश और तेज हो गई थी। सुबह का उजाला और अधूरी ख्वाहिशें। सुबह की पहली किरण जब खिड़की से अंदर आई तो लड़की की वो बाबा जी के आशियाने में ही थी। रात की बातें उसके मन में गूंज रही थी। बाबा जी बाहर खड़े सूरज की ओर देख रहे थे। लड़की ने उठकर धीरे से कहा, बाबा जी, क्या मैं फिर आ सकती हूँ? बाबा जी ने मुस्कुराकर कहा, जीवन एक सफर है और कुछ सफर कभी नहीं रुकते। लड़की ने बाबा जी को एक गहरी नजर से देखा और धीरे धीरे वहां से चली गई, लेकिन उसकी आंखों में वो रात हमेशा के लिए कैद हो गई थी।